क्या भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का सपना है? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस पूरे सफर को एकदम आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में लाखों लोगों के दिलों में बसता है। सोचिए, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी और वो भी देश की शान भारतीय रेलवे में, ये वाकई एक जबरदस्त लक्ष्य है। तो आज हम आरआरबी परीक्षाओं की हर छोटी बड़ी जानकारी को बारीकी से समझेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से एग्जाम्स होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे जरूरी तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये आरआरबी है क्या और ये काम कैसे करता है? तो देखिए, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असल में भारत सरकार का वो डिपार्टमेंट है जो इंडियन रेलवेज के लिए सही लोगों को भर्ती करने का काम करता है। इसके अलग अलग शहरों में रीजनल बोर्ड्स हैं, जैसे इलाहाबाद, मुंबई और चेन्नई, जो पूरे देश में इस प्रोसेस को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब जब हम आरआरबी को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि रेलवे में नौकरी पाने के लिए कौन कौन से मुख्य रास्ते हैं, मतलब कौन सी बड़ी परीक्षाएं हैं जो देनी होती हैं। मोटा मोटा देखें तो ये 4 सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं। पहला है एनटीपीसी, ये नॉन टेक्निकल पदों के लिए है, जिसमें 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप डी, जो 10वीं पास वालों के लिए है। और फिर है टेक्निकल पोस्ट जैसे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और जेई यानी जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो इन परीक्षाओं में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे ग्रुप डी के लिए बस 10वीं पास होना जरूरी है, एनटीपीसी के लिए 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन चाहिए, और वहीं एएलपी और जेई जैसे टेक्निकल पदों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होती है। और अगर उम्र की बात करें तो ज्यादातर पोस्ट्स के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच होती है। हाँ, और ये भी ध्यान रखें कि सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलती है। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने तक का सफर, ये होता कैसा है? आइए इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को 5 मेन स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपको 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-1 और CBT-2 पास करने होंगे। इसके बाद पोस्ट के हिसाब से एक स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर जो उम्मीदवार सफल होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ता है। और अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, सैलरी और दूसरी सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। वेतन का एक अंदाजा कुछ इस तरह है। ग्रुप डी में शुरुआती सैलरी लगभग 22 से 28 हजार रुपए महीना होती है। वहीं एक जूनियर इंजीनियर 40 से 60 हजार रुपए तक कमा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सैलरी एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ बढ़ती ही जाती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। रेलवे की नौकरी में इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पूरी फैमिली के लिए ट्रैवल पास और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसे कई शानदार फायदे भी मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी आखिर की कैसे जाए? चलिए सक्सेस के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ सफलता के 5 मंत्र हैं। पिछले सालों के पेपर्स जरूर सॉल्व करें, रोज मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं, मैथ्स और रीजनिंग को अपनी ताकत बनाएं, करंट अफेयर्स से अपडेट रहें और सबसे जरूरी एग्जाम हॉल में टाइम को मैनेज करना सीखें। तो अब जब सारी जानकारी सामने है और एक सही स्ट्रैटेजी भी, तो सवाल ये नहीं है कि सफलता मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि इनमें से कौन सी नौकरी किसी की अगली मंजिल बनने वाली है। सफर यहीं से शुरू होता है।